हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मानवशास्त्रीय विज्ञान शुरू किया था। उसके अंतर्गत हमने शारीरिक मानवशास्त्र को पढ़ा। उसके बाद हमने सांस्कृतिक मानवशास्त्र को पढ़ा, जो कि मानवशास्त्रीय विज्ञान की दोनों शाखाएं हैं। फर्दर हमने पढ़ा था कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र क्या है और उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने बात की थी कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र को मोटे तौर पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उन चारों के नाम थे पुरातत्व शास्त्र, प्रजाति शास्त्र, भाषा विज्ञान तथा सामाजिक मानवशास्त्र। ठीक है, तो आज हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला हम ले लेते हैं पुरातत्व शास्त्र, यानी कि आर्कियोलॉजी। तो देखा जाए तो पुरातत्व शास्त्र जो है एक शताब्दी पुराना शब्द है। इसका अर्थ होता है प्राचीन का अध्ययन। ठीक है, तो आदि का अगर स्पष्ट रूप से हम कहें तो पुरातत्व शास्त्र खुदाइयों से मिले हुए जो कंकाल है तथा भौतिक अवशेषों के आधार पर प्राचीन मानव तथा उसकी संस्कृति की उत्पत्ति, उत्थान और पतन का अध्ययन है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो पुरातत्व शास्त्र का अध्ययन विषय क्या है? मानव की हस्तकला के अवशेष हैं। लेकिन वास्तव में जैसा कि नेल्सन एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि पुरातत्व शास्त्र मनुष्य तथा उसकी संस्कृति की उत्पत्ति, प्राचीन अवस्था तथा विकास से संबंधित समस्त भौतिक अवशेषों का अध्ययन है। बिल सेवहाइजर क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा है कि पुरातत्व शास्त्र या प्राग इतिहास प्राथमिक रूप से प्राचीन संस्कृतियों तथा आधुनिक सभ्यताओं की भूतकालीन अवस्थाओं का अध्ययन है। देखिए, पुरातत्व शास्त्र का पहला संपर्क उस युग के मानव से, उसके समाज से, उसकी संस्कृति से होता है जिसके संबंध में कोई लिखित इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है। इस कारण इसकी खोज का जो एकमात्र आधार है वो क्या होगा? खुदाई। क्योंकि इसका कोई लिखित में हमें कोई प्रमाण या कोई ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक कोई चीज़ हमें उपलब्ध नहीं है जिसके बारे में हमें उसकी जानकारी हो सके। तो इसकी एकमात्र खोज हमें खुदाई के आधार पर जो भौतिक अवशेष मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हो सकती है। इस प्रकार से प्राप्त जो ऐतिहासिक औजार है, उपकरण है तथा मानव की जो कलाकृति, उसके जो हस्तकला के नमूने हैं, उनके जो भी अन्य अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, जब उनका अध्ययन होता है तो मानव की जो इतिहास की जो प्रोसेस रही होगी, उसकी जो प्रक्रियाएं रही होगी, उसका जो सामाजिक जीवन क्या रहा होगा, उसकी संस्कृति क्या रही होगी, उसने किस तरह से अपने जीवन को चलाया होगा, आदि अनेक विषयों के बारे में जो है खुदाई से हमें मालूम पड़ता है। और उससे प्राचीन सामाजिक जीवन की सामान्य विशेषताओं का वैज्ञानिक और इसलिए निर्भर योग्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सन 1921 से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं था। 1920 से पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, उससे पहले हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वहाँ कुछ ऐसा भी होगा। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई, उससे ज़मीन के नीचे दबे हुए दो शहर मिले और साथ ही अन्य कई और अवशेष भी उससे मिले थे, जिनसे कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता का मालूम पड़ा। ठीक है, तो ये पुरातत्व शास्त्र का ही एक एग्जाम्पल है कि हमें मतलब किस तरह से खुदाई से हमें अलग अलग सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिली, वरना तो कुछ पता ही नहीं था बिना खुदाई किए। तो ये खुदाई का जो अध्ययन है, ये जो अध्ययन है खुदाई से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही, जिससे हम वर्तमान को कहीं ना कहीं समझने में हमें सहायता मिलती है। ये सब चीज़ें पुरातत्व शास्त्र की अध्ययन वस्तु है। पुरातत्व शास्त्र के अंतर्गत ही इसका अध्ययन करते हैं। श्री REM हीलर ने कहा है कि भारतीय सभ्यता के इतिहास को 3000 ईस्वी पूर्व पीछे फेंक दिया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सभ्यता का काल क्या था? 3250 और 2750 ईस्वी पूर्व के बीच निश्चित किया गया है। इसी प्रकार से जो प्राचीन मानव संस्कृति तथा सभ्यता है, उससे संबंधित अनेक विषयों का ज्ञान हमें पुरातत्व शास्त्रियों की खोजों से मिलता रहा है। इनका काम कठिन बहुत होता है, लेकिन मानव इतिहास तथा संस्कृति के भूतकाल से वर्तमान काल को जानना और भविष्य का कल्पना करना, ये एक तरह से पुनर्निर्माण में इसकी खोजों का बहुत महत्व होता है।
ठीक है। जिस युग के संबंध में कोई भी लिखित प्रमाण हमें नहीं मिले हैं, उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के जो पैटर्न रहे होंगे, उनके पुनर्निर्माण के ज़मीन से खोदकर निकाले गए प्राचीन जो औजार है, हथियार, मकान के जो अवशेष मिले हैं, या अन्य उनके धर्म स्थल के जो पूजा के जो अवशेष मिले हैं, उनके जो भौतिक अवशेष है, यही एकमात्र सोर्स होता है कि हम उसको जान पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर केवल तीर धनुष ही प्राप्त होते तो हम यह बोल देते कि इस युग में लोग शिकार करने की स्थिति में थे, ठीक है। और इसी तरह अगर ज़मीन की खुदाई से प्राप्त जो अवशेष हैं, उनके आधार पर ही मानव के सांस्कृतिक विकास को स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इन स्तरों में बांटा गया है। यानी कि प्रस्तर युग मतलब पत्थर का युग, तांबे का युग, कांस्य युग और आयरन एज, जिसको हम लोह युग भी बोलते हैं, इन 4 प्रमुख भागों में बांट दिया गया है। हालांकि इन अवशेषों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन पर जो है पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वो भी 100% सत्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐतिहासिक युगों के मानव समाज संस्कृति के संबंध में अनेक संभावित सत्य का ज्ञान हमें इस शास्त्र के माध्यम से अवश्य रूप से हो पाता है। तो इससे स्पष्ट है कि पुरातत्व शास्त्र का उद्देश्य या इसका लक्ष्य मानव संस्कृति के इतिहास के संबंध में हमारे ज्ञान को बढ़ाना है, उसको अधिक विस्तृत करना है। मानव की प्राचीनतम जो कृतियाँ रही है, उसकी जो हस्तकला है एवं सांस्कृतिक परिवर्तन जो हुए हैं, उसके सामान्य नियमों तथा अंतर्धाराओं से हमें परिचित करना है। ये विज्ञान मानव और उसकी संस्कृति की उत्पत्ति, उसका उत्थान, उसका पतन और उसके भौगोलिक विवरण के संबंध में हमको ज्ञान कराता है, और साथ में ये भी बताता है कि इतिहास के युग में जो मुख्य मानव आविष्कार कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे, कब हुए थे, और संसार के विभिन्न भागों में वो कैसे फैले, कब फैले। परंतु क्योंकि पुरातत्व शास्त्र के परिणाम जमीन की खुदाइयों से मिले हुए भौतिक अवशेषों पर आधारित होते हैं, इस कारण से इस विज्ञान की सहायता से हमें प्राचीन मानव समाज की केवल भौतिक संस्कृति के संबंध में अधिक निश्चित ज्ञान हो पाता है। बाकी अन्य के बारे में हम सटीक आंसर या सटीक उत्तर उसका नहीं दे सकते हैं। पुरातत्व शास्त्र हमको प्राचीन मानव के औजार हो गए, हथियार, बर्तन मिल गए, मकान, आभूषण आदि के संबंध में तो बता देता है, लेकिन उनकी अभौतिक संस्कृति, जैसे कि उनके विचार क्या रहे होंगे, उनके जीवन दर्शन, उनकी जो विश्वास है, या जैसे हम विवाह परिवार की बात करते हैं तो उस वक्त उनके विवाह के रिवाज होंगे, या विवाह भी एक प्रथा होगी या नहीं, उनके नियम या कानून कैसे रहे होंगे, है ना। तो इन सभी बातों के बारे में हमें कुछ भी वैज्ञानिक रूप से बताना वहाँ पर असंभव हो जाता है, क्योंकि पुरातत्व शास्त्र में क्या होता है, सिर्फ भौतिक रूप से जो हमें मिलता है प्रत्यक्ष, उसी पर हमको विश्वास करना होता है। अप्रत्यक्ष रूप से हम कुछ भी उसकी कल्पना कर नहीं सकते, अन्यथा वो विज्ञान से परे माना जाएगा। तो इन विषयों पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत बताया है, वह पूर्ण रूप से अनुमान के आधार पर डिपेंड होता है। फिर भी पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा उन प्रोसेस तथा उन अंतर्धाराओं के विश्लेषण और निरूपण से, जिसके द्वारा मानवीय समाज, संस्कृति और सभ्यताओं का क्रम विकास हुआ है, हमें वर्तमान को समझने में और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करके भविष्य के मानवीय विकास को नियंत्रित करने में काफ़ी सहायता मिली है।